वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। एक एवरेज बंदे अगर आप हो, एवरेज बंदे मतलब एनपीसी, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, जिसका कोई भी एक पर्पज़ नहीं है, वो एक प्रोग्राम है कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए। नाउ इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत वाली बात ये है कि आप अपने आसपास, मान लीजिए 100 लोग आपके आसपास हैं, तो 99 और आपको मिला के 99 लोग जो है वो एक जैसे हैं। उनके गोल, उनके सोचने का तरीका, उनका पर्पज़, नॉलेज कह सकते हो, समझदारी, जो आप ऐड करना चाहो, आपके जैसी उनकी भी थिंकिंग है। लेकिन सिर्फ एक होगा मेन कैरेक्टर उस भीड़ में, जो कि आपसे अलग होगा, डिफरेंट होगा, और कह सकते हो ही इज़ द किंग। तो यहाँ पे समस्या क्या है? अगर आप एक एनपीसी की तरह अपनी लाइफ जीते हो, कोई समस्या नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आप जीना चाहते हो एक एनपीसी की तरह तो आप रह सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक मेन कैरेक्टर बनूं, अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, कोई मुझे परेशान ना कर सके, जैसा मैं चाहूँ ऐसा जीवन जीऊँ, मम्मी पापा रिस्पेक्ट करे, बहुत लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, मेरी जो पार्टनर है वो मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ माने, जहाँ पे भी मैं जाऊँ लोग मुझे रिस्पेक्ट दे। अब एक रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फॉर मी रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ऑक्सीजन फॉर मी, अंडरस्टैंड। मेरे लिए तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए रिस्पेक्ट है। अगर एक ही चूज़ करनी पड़े तो आई विल चूज़ रिस्पेक्ट एंड आई विल डाई विद रिस्पेक्ट। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इसे अर्न करना इतना इजी नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि उनके पास अगर मनी है तो रिस्पेक्ट आएगी। येस, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। When you have money, people will start respecting you. But the question is, are they respecting you? क्या वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर आपके पैसे को? अगर आपका मानना है कि आई डोंट केयर, पैसे से मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, देन वो आपकी पर्सनल चॉइस है। पर क्या वो आपको, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक इंडिविजुअल, आपकी एक खुद की जो पहचान होगी, आप कैसे व्यक्ति हो, उसके ऊपर क्या आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, मेरे लिए मैटर करता है। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, मनी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बट जो फीलिंग होती है वो रिस्पेक्ट गेन करने की, कि लोग आपको एक रियल मैन समझते हैं, डेट यू आर अ रियल मैन, यू हैव डेट एनर्जी, नॉट ओरा, मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, एक एनर्जी फील होती है वो आपको। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को आज तक भी वो एनर्जी फील हुई होगी, और हुई होगी तो मुश्किल से 5-6 बार पूरे जीवन में, कि आप किसी आदमी के आसपास हो एंड आपने वो फील की कि इस आदमी के अंदर कुछ बात है। इवन उसने आपसे बात नहीं की, आपने उससे बात नहीं की, सिर्फ आपने उसे देखा, आप उसके आसपास हो। और जब आप एक ऐसी एनर्जी अपने आसपास छोड़ते हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और जो वो रिस्पेक्ट होती है वो आप मनी से, मैं कहूँ, आप नहीं खरीद सकते। मनी से आप बिल्कुल भी उसे नहीं खरीद सकते। इवन पैसे वाले लोग भी जो होते हैं बाहरी दुनिया में, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, जो उनके पड़ोसी हो गए, जो लोग उन्हें के क्लोज़ नहीं है, दूर दूर का रिश्ता है। बट ट्रस्ट मी, इवन वे लोग भी
अपने क्लोज वंस लाइक अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर, इवन अपने किड्स, वे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते ऐसे लोगों की। इवन इफ दे हैव मनी, दे हैव स्टेटस। नाउ अगेन आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग बैड अबाउट मनी, बट स्टिल बहुत सारे लोग होते हैं जो मनी होने के बावजूद भी लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके क्लोज वंस। इसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी। यस, पैसा और मैस्कुलिनिटी मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा, आई डोंट नो वाई, बट जो मैस्कुलिनिटी होती है वो इतनी ज़्यादा लैक करते हैं वो लोग। किस वजह से? क्योंकि सारा जो जीवन होता है वो उन्होंने अर्न करने में, पैसा कमाने में, सीखने में लगा दिया, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। वो अपने लाइफ का एक पार्ट बना सकते थे उसे, लेकिन जब एक इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही अपना टास्क बना लेता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इवन मोस्ट गाइज आई नो इन माई कॉलेज एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर कि दे आर वेरी वेरी रिच, बट स्टिल उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनकी वाइफ उन पर चीट करते हैं, चीट कर रहे होते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो कि दे आर नॉट रिच, इवन नॉट क्लोज टू अ गुड इनकम। वे लोग लाइक जिम ट्रेनर्स वे होते हैं, और कोई ड्राइवर होता है, कोई बहुत छपरी टाइप होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। इस टाइप के लोगों के साथ उनकी पार्टनर चीट करती है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो? गो एंड अर्न मनी एज मच एज पॉसिबल, बट मेक श्योर जो एक आदमी के बेसिक्स होते हैं, एक आदमी के बेसिक्स क्या होते हैं? एक आदमी के बेसिक्स, उससे फाइट करना आना चाहिए। नाउ वी आर लिविंग इन 2026। कैसी बात कर रहे हो? लो इतना स्ट्रिक्ट है, आपको पता है लो कितना स्ट्रिक्ट है और कौन आपके साथ कितना खड़ा है। मैं क्यों लड़ाई करना सीखूँ? आई हैव अ गुड कार, मैं तो कार में जाता हूँ, सेफ जाता हूँ। शायद मुझे नहीं लगता इंडिया से ज़्यादा रोड रेज कहीं पे होती होगी। और आपके पास अच्छी कार है तो आपको पता है जेलस पीपल कितने ज़्यादा घूम रहे हैं जो कि आपकी कार को देखकर आपको हार्म करना चाहेंगे, क्योंकि उन खजिलों के पास खुद कार नहीं है। आउट ऑफ जेलसी दे विल ट्राई टू अटैक यू और हार्म यू। दिस इज़ द रियलिटी। आपसे लड़ना आना चाहिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स सीखो, अपने आसपास कोई एकेडमी ढूंढो, तरह एक स्किल सीखो। मैं कहूँगा आपसे लठ चलाना आना चाहिए। यस, इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत बेसिक्स क्लियर कर लो। जैब, क्रॉस, हुक सीख लो, कुछ स्पायरिंग कर लो 4-5 महीने, इनफ है। मैं पूरे साल भी नहीं कहूँगा, 4-5 महीने डेली चले जाओ, स्पायरिंग पर मेन फोकस रखो, और आप पाओगे कि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टॉल हो जाएगा परमानेंटली। अब आपको जाकर किसी से लड़ना नहीं है ज़बरदस्ती, कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके ऊपर, आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा, तो हर टाइम आप गन कैरी करके नहीं घूम सकते। आप हर टाइम ग्रुप में नहीं रह सकते। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आएगी, अकेले होंगे तो आपको देखना पड़ेगा, एंड कुछ ना करने से बेहतर है। ये थी बेसिक नंबर 1 चीज़। बेसिक टू मेक योर फिटनेस योर प्रायोरिटी। शरीर है तो सब कुछ है। ये बॉडी एक मशीन है, ये मशीन के अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक प्योर मशीन की तरह ही मानता हूँ। जैसे एक मशीन काम करती है, ऐसे ये हमारी जो प्यारी सी बॉडी है ये काम करती है। और आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी बुद्धि लगाओगे तो आप ये पाओगे कि हम ज़्यादातर अपने शरीर के लिए ही जी रहे हैं। यस, खाना खाते हो, पानी पीते हो, क्यों? ताकि ये मशीन चलती रहे। घटिया लोगों की सोच होती है कि हम अपना शरीर सिर्फ
इस तरीके से रखेंगे कि ये बस चलता रहे। मैं घटिया लोग भी नहीं कहूँगा, कह सकते हैं किसी की क्या मजबूरी, लेकिन आप अगर अच्छे घर से हो, अच्छा आपका परिवार है, बैकग्राउंड आपका अच्छा है, नहीं पैसे वैसे ठीक है आपके पास, और आप फिर भी अपनी डाइट पर इन्वेस्ट नहीं करते, आप जिम नहीं जाते, आप साइज़ गेन नहीं कर रहे हो, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे लोगों में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जिन्हें नहीं पता कि जिम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपसे लड़ना आता है। लेकिन यहीं के लोग अगर किसी 16-17 इंच बाइसेप वाले लड़के को देख ले तो उनकी फट के 4 हो जाती है कि भाई ये तो जिम वाला है, पीट देगा, जबकि जिम से कुछ नहीं होता। जिम वाले बंदे इस तरीके से पिटते हैं, इतने बुरे तरीके से उसे एक 50 किलो का जिसने 2 महीने भी एमएमए करी होगी उसका कुत्ता बना सकता है लिटरली। he can, I will not use the word, but he can uninstall him from this world if he wants. But आप इसे अपने एक स्ट्रेटजी की तरह यूज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे में। कैसे? गो टू द जिम, गेन साइज, एंड यू नो व्हाट, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। डजेंट मैटर वो आपको जानते हैं या अननोन, वो आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे। ये एक हैक है स्ट्रीट स्मार्टनेस का हमारे यहाँ पे। ये था बेसिक पॉइंट नंबर 2। बेसिक पॉइंट नंबर 3 जो है एक आदमी का होना चाहिए वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। 6 feet 4 inch guy in my college, he was like 110 kg with 18 or 19 inch bicep size, with good hairline, perfect middle part hairstyle, and everything was perfect with him. But you know how he treated by her girlfriend. Now she broke up with him. You know why? Because वो उससे ऐसे बात करता था, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, नॉट इन इंग्लिश, लाइक तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हो गया यार, पता है कितनी दिक्कत हो रही है मुझे, ये क्या क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, इस तरीके से। अ मैन इज़ एक्टिंग लाइक दिस, a 6 feet 4 inch man, and she was like 5 feet 3 or 4 inch, 12 to 14 inch shorter than a guy। और वो उसे जैसे कहते हैं उंगली पर नचाना, कितना गंदा लगता है। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, एक इतना कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खुश हो तो भी न्यूट्रल रखो अपने आप को, कंट्रोल में रखो। बहुत ज़्यादा लो हो तो भी न्यूट्रल में रखो अपने आप को, बिल्कुल भी वीक फील मत करो, न्यूट्रल रखो। जिस दिन आपने ये स्टेबिलिटी अचीव कर ली, यू आर 5 feet, यू आर 4 feet, 3 feet, 2 feet, ट्रस्ट मी, इट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसमें टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा सीखने में। ये था बेसिक पॉइंट नंबर 3। बेसिक पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, alone। लिसन, फॉर एग्जाम्पल, छलनी होती है, छलनी में जब मम्मी आटा डालती है तो वो पहले उसे ऐसे करती है सो डैट जो हमें खाना है हमारे पेट में जाएगा वो नीचे झट जाए, कूड़ा कबाड़ा ऊपर रह जाए। अगर आपको अपनी मेंटेलिटी के लोग अभी नहीं मिल पा रहे, बी अलोन, डोंट फील लोनली, बी अलोन। फ़िल्टर लगाना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसे लोग अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देने होंगे जो आपकी जैसी थिंकिंग नहीं रखते। यू नो, व्हेन वी आर हंग्री वी नेवर ईट अ शुगर खीर विद पॉइज़न। हम शुगर वाली एक अच्छी मीठी जहर वाली खीर नहीं खा सकते क्योंकि हमें पता है हमें तो भूख लगी है। नहीं, किक दैट खीर। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग फूड।
अकेले रह लो, पर जब तक अपने जैसे लोग ना मिल जाए बिल्कुल भी फिट इन मत हो। पे तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट उनका पड़ेगा ही पड़ेगा। बेसिक पॉइंट नंबर 4। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मुझे लगता है ये वीडियो लंबी हो गई है। यस, इट इज़ लाइक 15 मिनट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लेट मी नो इन द कमेंट। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। लेट्स सी मेरी इस पहली वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। देखते हैं कि क्या अभी भी कुछ मैस्कुलिन आदमी बचे हैं यहाँ पे, या फिर सब हाँ, वेयर आर यू, कहाँ हो, दिस टाइप ऑफ गाय। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा मैसेज सिर्फ एक बार में रिप्लाई मुझे चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता। कुछ सिर्फ ऐसे ही बचे हैं। लेट्स सी इन द कमेंट सेक्शन।